इस लेक्चर में हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था इसके बारे में पढ़ेंगे, और TX2 अवार्ड क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, और कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड क्या है इसके बारे में भी, TX2 गोल क्या है इसके बारे में, दूसरा तराई बेल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ये भी न्यूज़ में है। तो सारी डिटेल पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। यहाँ पे एक 5 ईयर ओल्ड टाइग्रेस का कारकस मिला है। कारकस का मतलब है जी सब, मरा हुआ सब मिला है, शरीर मिला है किसका, शेरनी का, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। ये उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है रिसेंटली। ये देखो जी अपना हिंदुस्तान, ये उत्तर प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, यूपी, ये पीलीभीत जो दिखाई दे रहा है आपको। पीलीभीत के ईस्टर्न साइड में देखो जी, ये ईस्टर्न साइड है यानी कि पूर्व, ये नदन साइड है यानी कि उत्तर, ये दक्षिण है यानी कि साउथ, साउथ साइड, और ये वेस्टर्न साइड है जी, मतलब पश्चिम साइड। तो ये इसके पीलीभीत के ईस्ट में कौन है, दुधवा नेशनल पार्क, ये भी यूपी में है। और ये जिम कॉर्बेट और राजा जी, ये उत्तराखंड में, ये इसके वेस्टर्न साइड में। ये लोकेशन भी याद रखनी है आपको। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है वो पीलीभीत और शाहजहांपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश की। ये डिस्ट्रिक्ट भी याद करना जरूरी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, क्योंकि यूपीएससी कई बार पूछ चुका है ये भी। तो पीलीभीत और शाहजहांपुर 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये टाइगर रिजर्व कब घोषित किया था, इसे 2014 में नोटिफाई किया था पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। 2020 में यानी कि लास्ट ईयर, पिछले साल ही 2020 में इसे इंटरनेशनल अवार्ड मिला जिसका नाम है TX2 अवार्ड। किस लिए, फॉर द डबलिंग अप ऑफ द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द पास्ट 5 ईयर। इसने पिछले 5 साल में टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दिया जी, इसलिए इसे TX2 अवार्ड मिला। अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले जानते हैं TX2 गोल क्या है और TX2 अवार्ड क्या है, इसे जानते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो TX2 गोल क्या है, ये गोल है जी, एक गोल रखा गया, मतलब लक्ष्य रखा गया, टाइगर की पॉपुलेशन डबल करनी है 2022 से पहले, 2020 से पहले पूरे वर्ल्ड में टाइगर की जो पॉपुलेशन है डबल करने का कमिटमेंट TX2 है। ये गोल किसने सेटअप किया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, WWF ने किया था। कौन से इनिशिएटिव के थ्रू, एक प्रोग्राम थे जी, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर फोरम, और भी क्रिटिकल प्लेटफॉर्म थे जी, जिनके जरिए ये रखा गया कि इन प्रोजेक्ट के जरिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने कि टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी करनी है। अब ये TX2 अवार्ड क्या है, ये अवार्ड उसको दिया जाता है जी, देखो रसिया में सेंट पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पे, रसिया में एक जगह है जी, प्लेस, सिटी, वहाँ पे 2010 में, 2010 में ये ग्लोबल अवार्ड TX2 अवार्ड सेटअप किया गया है। यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी टाइगर कंजर्वेशन के लिए जो काम करती है, जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये जो है जी इसने स्टार्ट किया। और दूसरा IUCN है जी, एक ग्लोबल टाइगर फंड GTF, और एक कैट्स और द लायन शेयर। ये इतने सारे कुछ NGO जी, इनमें कुछ यूनाइटेड नेशन की, जैसे UNDP की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जैसे IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इन सब ने मिलकर क्या किया, 2010 में मीटिंग की और कहा कि हम अगले क्या है 2022 तक, 2022 तक, या ये जो टाइगर की पॉपुलेशन है ना, इसको डबल कर देनी है, डबल मतलब जितनी अभी है टाइगर की पॉपुलेशन डबल करना, इसमें लक्ष्य रखा। और जो भी इसको लक्ष्य को हासिल कर लेगा उसे TX2 अवार्ड दिया जाएगा, कि इसने टाइगर की पॉपुलेशन डबल कर दी, इसे अवार्ड दिया जाएगा। तो ऐसी क्या है, 13 टाइगर रेंज गवर्नमेंट है जी जो एक साथ आई सेंट पीटर्सबर्ग में, जो रसिया में हुआ था, ये मीटिंग हुई थी। तो फर्स्ट टाइम इसने कमिटमेंट किया कि 2022 तक टाइगर की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में डबल करनी है। अब ये टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी है जी, टाइगर रेंज कंट्री का मतलब ये है जी जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, तो ये मेजर कंट्री है जी, 13 कंट्रीज में पाए जाते हैं। ये इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड, वियतनाम, इनमें टाइगर पाए जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं टाइगर रेंज कंट्री। तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है वो है पंथेरा टिग्रिस। ये याद भी ना हो तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन IUCN की रेड लिस्ट में इसकी क्या कौन सी कैटेगरी में, ये याद रखना है कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में IUCN की लिस्ट में, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में। अब साइट्स क्या है, IUCN क्या है, और CMS क्या है, इसके बारे में डिटेल से एक लेक्चर बनाया हुआ है जी। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, करंट विद GS पे क्लिक करोगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, उसमें इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट है, इन्वायरमेंट और जियो, वहाँ पे CMS IUCN का लेक्चर मिल जाएगा, 2 से 3 मिनट का, सारा डिटेल पता लग जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा कभी नहीं छूटेगा। तो IUCN ने की लिस्ट में कौन सी है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, और साइट्स की अपेंडिक्स है जी, अपेंडिक्स का मतलब है लिस्ट है इसकी 1 2 3 ऐसे, उसकी अपेंडिक्स 1 में फर्स्ट लिस्ट में। और ग्लोबल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है जी टाइगर को ऑब्जर्व करने के लिए 29 जुलाई को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में हर साल 29 जुलाई को।
और इंडिया का एक प्रोजेक्ट टाइगर है जो स्टार्ट किया टाइगर को कंजर्व करने के लिए 1973 में, 1973 में ये 9 टाइगर रिजर्व में शुरू किया गया स्टार्टिंग में। उसके बाद और टाइगर रिजर्व जोड़े गए। टाइगर रिजर्व का मतलब है फॉरेस्ट एरियाज जिन टाइगर कंजर्वेशन के लिए डिक्लेयर कर देते हैं टाइगर रिजर्व। तो टाइगर को 1972 का जो हमारा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसकी शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसकी भी लिस्ट है जी 1 2 3 4 6, उनका नाम है शेड्यूल 1 2 3 4 6। जो शेड्यूल 1 में होता है उसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, उसका जो संरक्षण है बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, गवर्नमेंट बहुत देखभाल करती है। तो ये शेड्यूल 1 में रखा गया है। अब एक है जी कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का। ये किसको दिया गया? ये ट्रांस बाउंड्री एक नेशनल पार्क है, मानस कंजर्वेशन एरिया जी। ये कहाँ पे? इंडिया और भूटान के बॉर्डर पे है। इंडिया में असम में और भूटान में जी, ये भूटान के बॉर्डर पे और असम में के बॉर्डर पे ये लोकेटेड है। ये 2020 में इसको दिया गया जी मानस नेशनल कंजर्वेशन एरिया को। तो ये ट्रांस बाउंड्री इसलिए जी क्योंकि 2 देश की बाउंड्री पर पड़ता है ना मानस कंजर्वेशन एरिया। यहाँ पे मानस नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है वो असम में है, और रॉयल मानस नेशनल पार्क है वो भूटान में है। तो इन दोनों को ये दिया गया है, ये इसे ट्रांस बाउंड्री नेशनल पार्क बोला जाता है, मानस कंजर्वेशन एरिया। तो इसको ये अवार्ड दिया गया 2020 में। तो ये अवार्ड याद रखना है। कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड किससे रिलेटेड है? टाइगर से रिलेटेड है। और किसको दिया गया? मानस नेशनल पार्क। कौन से को? ट्रांस बाउंड्री, जो भूटान में भी पड़ता है और इंडिया में भी पड़ता है। इंडिया में असम में है मानस नेशनल पार्क के नाम से, और भूटान में कौन सा पार्ट है? रॉयल मानस के नाम से नेशनल पार्क। तो ये अवार्ड रिकॉग्नाइज करता है ऐसी साइट को दैट हैज़ अचीव्ड एक्सीलेंस इन 2 और मोर ऑफ दीज 5 थीम्स। ऐसी 5 थीम्स हैं जी, 5 क्राइटेरिया जिनको फुलफिल करना जरूरी है, उनमें से 2 क्राइटेरिया या 2 से अधिक। ये 5 क्राइटेरिया जी, अगर इनमें से कोई टाइगर रिजर्व जो होता है, कोई भी फॉरेस्ट एरिया जिसको टाइगर रिजर्व घोषित किया है, और वो टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे लेता है 5 में से 2 को या 2 से अधिक को, उसे दिया जाता है ये कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड, जो ट्रांस बाउंड्री नेशनल पार्क को दिया गया, मानस नेशनल पार्क को। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि टाइगर एंड प्रे पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड रिसर्च, जो टाइगर और टाइगर की पॉपुलेशन का जो शिकार करते हैं, हंटिंग करते हैं, उसको मॉनिटर करते हो। इफेक्टिव साइट मैनेजमेंट हो। सेकंड है जी, मतलब जहाँ पे टाइगर वगैरह की पॉपुलेशन रहती है, साइट का मैनेजमेंट प्रबंधन अच्छे से किया जा रहा हो। लॉ इन्फोर्समेंट को इन्हेंस करना। प्रोटेक्शन एंड रेंजर वेलफेयर इंप्रूवमेंट, यहाँ पे टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्टेप लिए हुए आपने। या फोर्थ, ये थर्ड हो गया जी, ये फोर्थ क्राइटेरिया। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, जो यहाँ पे कम्युनिटी रहती है जी, वो भी कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है उसका मिटिगेशन हो, मतलब ऐसा ना हो कि टाइगर और ह्यूमन का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो उनको बचाने के लिए भी स्टेप लिए गए हों। दूसरा है जी, मतलब फिफ्थ है जी नेक्स्ट, हैबिटेट एंड प्रे मैनेजमेंट, जो हैबिटेट का मतलब है जी निवास स्थान इनका टाइगर का रेजिडेंस, और प्रे का मैनेजमेंट मतलब शिकार वगैरह हंटिंग ना करे, उसका मैनेजमेंट प्रबंधन अच्छे से करते हों। तो इन 5 क्राइटेरिया में से कोई 2 क्राइटेरिया भी फुलफिल कर लेता है, उसे कंजर्वेशन एक्सीलेंस अवार्ड दे दिया जाता है। अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। ये तो हो गए जी दोनों अवार्ड। अब ये जी जो TX2 अवार्ड पीलीभीत को मिल चुका है, और दुनिया का सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है जिसे TX2 अवार्ड मिला है अभी तक। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे है? यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट में, पीलीभीत और शाहजहांपुर में। तो ये याद रखना है, दुनिया का इकलौता टाइगर रिजर्व है जी। ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ तराई आर्क लैंडस्केप। यहाँ अपर गंगेटिक प्लेन है जी, यहाँ पे जैसे अपना हिंदुस्तान है जी, ये यहाँ पे क्या है, ये गंगा फ्लो करती है, आपको पता है। गंगा के ऊपर है जी शिवालिक माउंटेन, मतलब हिमालय। हिमालय के 3 पार्ट हैं, ग्रेटर हिमालय और ये जी लेसर हिमालय, जिसे मिडल हिमालय बोलते हैं, फिर शिवालिक हिमालय। 3 पार्ट है हिमालय के। तो ये शिवालिक हिमालय के सदर्न साइड में है, जिसे बोलते हैं तराई बेल्ट या तराई आर्क लैंडस्केप। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। तो ये अपर गंगेटिक प्लेन है, उस वहाँ पे जी, मतलब अपर गंगेटिक प्लेन का मतलब है जहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है, उसके अपर पार्ट पे लोकेटेड है पीलीभीत, जो इंडो नेपाल बॉर्डर है उसके अलोंग पड़ता है ये। और यहाँ पे शारदा और खाकरा रिवर इसकी बाउंड्री बनाती है पीलीभीत टाइगर रिजर्व की। अब इसमें फ्लोरा और फोना क्या क्या मिलते हैं ये देख लेते हैं। फ्लोरा का मतलब प्लांट और ट्रीज, फोना का मतलब एनिमल्स वगैरह, एनिमल्स बर्ड वगैरह क्या क्या मिलते हैं। यहाँ पे लगभग 127 एनिमल्स, 326 बर्ड स्पीसीज, 2100 फ्लोरिंग प्लांट्स वगैरह इतने मिलते हैं जी यहाँ पे। टाइगर मिलता है, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन, लियोपर्ड, ये देखो जी ये लियोपर्ड है दिखाई दे रहा है, ये जी अपना टाइगर, और ये बंगाल फ्लोरिकन, और ये जी स्वैम्प डियर जिसे 12 सिंगा बोलते हैं। 12 सिंगा का मतलब है जी 12 का मतलब 12, और सींगा का मतलब हॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, हॉर्न। सींग मतलब हॉर्न, जो इसके सींग दिखाई दे रहे हैं हॉर्न, इसके लगभग जनरली 12 सींग होते हैं, 12 हॉर्न होते हैं, इसलिए इसका नाम है 12 सिंगा या स्वैम्प डियर बोला जाता है।
अब यहाँ पे जो फॉरेस्ट मिलता है जी, साल फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पे, और सेवरल वाटर बॉडीज भी मिलती हैं। और अदर प्रोटेक्टेड एरियाज कौन से जी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के अलावा और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिनको संरक्षण किया जाता है जी। जैसे दुधवा नेशनल पार्क है जी, जो इसके ईस्टर्न साइड में, जो हमने मैप में भी देखा था। नेशनल चंबल सेंचुरी है यहाँ पे यूपी में ही। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे यूपी में। तो ये भी याद रखने हैं, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा और नेशनल चंबल, ये भी आ सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है। अब जी ये तराई आर्क लैंडस्केप क्या है, इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तराई आर्क, इसको तराई बेल्ट भी बोला जाता है इसको। ये कहाँ पे, रिवर यमुना वेस्ट साइड में और रिवर भागीमती ईस्टर्न साइड में। मतलब ये इस मैप से समझो जी आप, ये जी अपना हिंदुस्तान, और ये है जी अपनी कौन सी माउंटेन, हिमालयन माउंटेन जो आपको दिखाई दे रही है। और जो ये पार्ट है ना, जैसे काराकोरम रेंज हो गई जी, ये लद्दाख रेंज हो गई यहाँ पे, ये जास्कर रेंज हो गई, और ये कैलाश रेंज, ये सारा पार्ट किसका बनाते हैं, ट्रांस हिमालय बोलते हैं इसे। ये हिमालय का पार्ट नहीं है, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, समझे, ट्रांस हिमालय। और इसके सदर्न साइड में है जी वो है हिमालय, जिसके हिमालय के 3 पार्ट हैं। एक तो ग्रेटर हिमालय, ये ग्रेटर हिमालय देखो कंटिन्यूसली है, ये कहीं पे ब्रेक नहीं है, ये लगातार बनी हुई है, कंटिन्यूस बोलते हैं इसे, कंटिन्यूस ग्रेटर हिमालय। और जो बीच वाली है जी, इसे बोलते हैं मिडल हिमालय, जो टूटी हुई है बीच बीच में से, टूटी हुई है, देख रहे हो ये टूटी हुई है, ये कंटिन्यूस नहीं है। मिडल हिमालय या फिर मध्य हिमालय या लेसर हिमालय भी बोलते हैं। और ये लास्ट में है जी, ये भी देखो कंटिन्यूस नहीं है, और इसे क्या बोलते हैं, शिवालिक हिमालय, इसे शिवालिक हिमालय बोलते हैं। और ये क्या है जी, यहाँ से देखो वेस्टर्न साइड पे थोड़ा वाइड एरिया कवर करती है, और यहाँ पे तीनों आके मिल जाती हैं, थोड़ा यहाँ पे कॉन्जेस्टेड हो जाती हैं, थोड़ी कंजेस्टेड टाइप। तो ये भी आपको याद रखना, कौन सी साइड से कंजेस्टेड है, कौन सी साइड से वाइड है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है स्टेटमेंट में। और यहाँ पे ये पामीर नोट है, और पामीर नोट के साइड में हिंदुकुश माउंटेन है, ये कुनलुन है चाइना में, ये भी देख लेना। और सुलेमान रेंज यहाँ पाकिस्तान में। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। ये शिवालिक रेंज है, इसके जो ये यूपी है जी, यहाँ पे ये नेपाल, और ये यूपी है अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जी तराई बेल्ट, शिवालिक हिमालय से हम यमुना रिवर से लेके, और यहाँ पे एक रिवर है जी भागीमती, उस रिवर तक ये लगभग 810 किलोमीटर का एरिया है। और शिवालिक हिमालय से ये इस तरह का 810 किलोमीटर, 810। लेकिन अगर इसे देखें शिवालिक हिमालय से, थोड़ा इरेज कर लेते हैं, ये देखो शिवालिक हिमालय जी, ये जी, और यहाँ से इधर साइड जाएंगे हम, इधर साइड सदर्न की साइड, ये नॉर्थ हो गया जी, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब सदर्न साइड जा रहे हैं हम, सदर्न साइड 8 किलोमीटर तक, लगभग 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर, इस एरिया को बोलते हैं भादर। क्या बोलते हैं, भादर, BHADAR, भादर एरिया बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, और यहाँ पे रिवर इनके नीचे फ्लो करती है, कंकड़ पत्थर जो भी होते हैं ना, कंक्रीट वगैरह, उनके नीचे फ्लो करती है। मतलब माउंटेनियस एरिया है, यहाँ पे खेती वगैरह कुछ नहीं होती। उसके बाद भावर के बाद सदर्न साइड में ही लगभग 15 से 20 किलोमीटर, इसे बोलते हैं तराई बेल्ट, तराई बेल्ट, या तराई आर्क्स लैंडस्केप, तराई आर्क लैंडस्केप या तराई बेल्ट बोलते हैं इसे। यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन होती है, धान की खेती वगैरह, यहाँ पे धान की खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है, ये बहुत ही सूटेबल प्लेस है। और यहाँ पे जी इनके बीच में ऐसा प्लेन होता है जी, लगभग ऐसा, यहाँ पे जो बीच वाला प्लेन है इसे बोलते हैं बांगर, इसे बांगर, देखो जी ये बांगर की स्पेलिंग ये है, बांगर बोलते हैं, बांगर। इसे ओल्ड एलुवियल भी बोलते हैं, ओल्ड एलुवियम, ओल्ड एलुवियम का मतलब है जी मिट्टी का टाइप है, एक ओल्ड एलुवियम, ओल्ड एलुवियम। और यहाँ पे इसके साइड में एक है जी खादर, ये खादर, इसे बोलते हैं न्यू एलुवियम, न्यू एलुवियम, ये स्पेलिंग है एलुवियम की, न्यू एलुवियम। ये क्या होता है, जैसे जब मान लो एक प्लेस है, यहाँ पे बारिश हुई जी, पानी भर गया जी, ये पानी भर गया यहाँ तक पानी भर गया, और जो ऊपर वाला एरिया ये है बांगर। और जो नीचे वाला एरिया ना, जैसे यहाँ पे पानी भर गया, तो जब पानी भरा जी, या तो रिवर से, या बाढ़ आ गई, या रेन आ गई जी, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो यहाँ पे जब पानी नीचे जाएगा, तो ये मिट्टी है ना, जो एरिया की मिट्टी है, ये यहाँ पे नई मिनरल्स वगैरह जमा हो जाएंगे रिवर्स की वजह से। तो इसे बोलते हैं न्यू एलिवियम या खादर, खादर, समझ गए। मतलब खादर फ्लडिड एरिया होता है, यहाँ पे फ्लड भी आ सकती है, बाढ़, लेकिन ये फ्लड एरिया से ऊपर होता है बांगर। तो ये सारे रीजन है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं जी। ये जी जो तराई बेल्ट है, ये भागमती रिवर है, जो ये इज इन रिवर इन साउथ सेंट्रल नेपाल और नदर्न बिहार स्टेट में है जी। ये भागमती रिवर की बात हो रही है। ये कहाँ पे, साउथ सेंट्रल नेपाल और नदर्न बिहार स्टेट में पड़ती है, दोनों एरियाज में। ये कंप्राइज करती है शिवालिक हिल्स और एडजॉइनिंग भावर और तराई फ्लड फेंस। ये भावर और तराई दोनों देख चुके हैं हम मैप पे। भावर क्या है जी, इंडियन नदर्न प्लेन का ही पार्ट है,
जहाँ पे रिवर क्या करती हैं, इसके नीचे फ्लो करती हैं, फ्रॉम द माउंटेन से डिसेंडिंग एरिया में फ्लो करती हैं, और डिपॉजिट्स पेबल्स, पेबल्स जमा करती है। पेबल्स का मतलब है जी कंकड़ पत्थर, पत्थर ऐसे जमा हो जाते हैं, देखे होंगे आपने ऐसे, इनको पेबल्स बोलते हैं, पत्थर वगैरह के टुकड़े होते हैं, जमा हो जाते हैं। ये नैरो बेल्ट होती है 8 से 16 किलोमीटर साउथ ऑफ शिवालिक। शिवालिक के पैरेलल में जी साउथ साइड में हमने भावर को देखा 8 से 16 किलोमीटर की है, और इसके साउथ में, भावर के साउथ में तराई बेल्ट है जी। भावर बेल्ट है जो उसके साउथ सदर्न साइड में जी तराई बेल्ट है। ये जो तराई बेल्ट है वो होती है स्वैम्पी और मार्सी। मार्सी मतलब दलदल है जी, दलदल जिसमें क्या है, जैसे पानी भरा होता है और कीचड़ सी होती है, जिसमें प्लांट वगैरह पौधे वगैरह होते हैं। और स्वैम्पी का मतलब है जहाँ पे पेड़ वगैरह भी हों। तो स्वैम्पी और मार्सी रीजन है तराई रिवर, जहाँ पे पानी भरा होता है और पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान की खेती के लिए सूटेबल होती है, उपयुक्त होती है। ये कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुआ पड़ा है ये तराई बेल्ट? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और लो लाइंग हिल्स हैं जी नेपाल की, वहाँ पे भी मिलती है ये। इसमें क्या है जी, ये टाइगर रिजर्व और प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पे बहुत सारे। कौन कौन से? उत्तराखंड में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, राजाजी नेशनल पार्क है, राजाजी तो देखा हमने, दुधवन टाइगर रिजर्व भी देखा उत्तर प्रदेश में, और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जी बिहार में। यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। इसका लगभग कितने 13 प्रोटेक्टेड एरियाज हैं यहाँ पे, 9 इन इंडिया में, 4 इन नेपाल में है। इनकी ये एरिया कवर करते हैं जी, ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लो। टोटल एरिया है 49,500 किलोमीटर स्क्वायर का, जिसमें से 30,000 किलोमीटर एरिया इंडिया में और बाकी का नेपाल में है। यहाँ पे फॉरेस्ट में कौन कौन से और स्पीसीज मिलते हैं जी, इनके अलावा जो टाइगर, लियोपर्ड हमने देखे, और स्वैम्प डियर देखा, और हमने देखा बंगाल फ्लोरिकन, उनके अलावा यहाँ पे बंगाल टाइगर में भी मिलता है, वन हॉर्न्ड राइनो मिलता है जी, एशियन एलिफेंट मिलता है। वन हॉर्न्ड राइनो क्या है जी? एक सींग वाला गैंडा। ये बहुत क्यूट सा होता है जी, प्यारा, ये देखो क्यूट सा। ये क्यूट सा इसलिए है जी क्योंकि इसका एक ही सींग होता है ये, इसलिए इसका नाम है वन हॉर्न्ड राइनो। हॉर्न का मतलब होता है जी सींग, इसके नाक के ऊपर एक ही सींग होता है। ये जी राइनो, एक सींग वाला गेंडा। तो इस लेक्चर में इतना ही था जी। समझ आया तो आप लाइक बिल्कुल मत करना, कमेंट तो बिल्कुल नहीं करना, शेयर तो कतई भी नहीं करना। कतई का मतलब समझते हो आप? समझते हो तो ठीक है।